पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने जो है वो लॉज यूज़ करने हैं। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में, मतलब लॉगरिथम हमारे पास सिर्फ वन टाइम आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो है वो कुछ लॉज जो है वो यूज़ करने हैं लॉगरिथम के। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 log 2 - 4 log 3। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, इसमें जो लॉ यूज़ हुआ है वो हमारे पास है एम एन विच इज़ इक्वल टू एन लॉग एम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आ जाएगा लॉग एम एन जो है वो हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स 3 log m, तो इसका मतलब है कि ये पावर जो 3 है ये हमारे पास 2 के ऊपर पावर पे आ जाएगी, तो लॉगरिथम 2 पावर क्यूब माइनस आ जाएगा लॉग 3 है, इसके ऊपर पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉगरिथम 2 2 4 4 2 8 माइनस लॉगरिथम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 और 27 3 हमारे पास आता है 81। तो यहाँ से हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट लॉग 8/81 ये हमारे पास अगेन प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, कि अगर हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन में आ जाए कोई भी लॉगरिथम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी है। तो स्टूडेंट जब माइनस में आए तो हम इस तरह लॉगरिथम को डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी लॉगरिथम ए डिवाइडेड बाय बी, और अगर प्लस हो तो फिर मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉगरिथम 8/81, 8 ए है और डिवाइडेड बाई 81 लिख लेंगे। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में हमने इसको कर दिया। इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं हम डिवीजन करके। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 2 log 3 + 4 log 2 - 3। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास ये है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 2 log 3 प्लस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 2 log 3 + 4 log 2 - 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हमारे पास एम एन वाली प्रॉपर्टी है, जिस तरह लॉग एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, यानी बेस को जो है वो स्टार्ट पे हम पावर में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 log 3 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हमने -3 है तो 3 के साथ कोई लॉगरिथम नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 log 3 है तो लॉग ये 2 जो है पावर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग 3 पावर 2। ठीक है, फिर प्लस है, फिर लॉग 2 है। ठीक है, तो पावर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, -3। स्टूडेंट ये वर्ड जो है ये हमें पता है कि लॉगरिथम 10 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लॉगरिथम 3 3 जार हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस लॉग 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा यहाँ से, -3 log 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉग 10 है तो इसको हम अगर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है, ये बेस है, ये ऊपर अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो लॉग 9 हमारे पास है, प्लस लॉग 16 है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास अगर 10 माइनस लॉग 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 10 आर 100, और 100 को अगर अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है, तो यहाँ पे लॉग 1000 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगेन ये प्लस वाली प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, तो ये प्लस है तो इसका मतलब है इसके नंबर को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर लॉगरिथम हमारे पास प्लस फॉर्म में आ जाए, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ए बी। ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर लॉग 9 प्लस लॉग 16, तो इसको हम लिख देते हैं लॉग 9 × 16। ठीक है, प्लस है तो नंबर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस लॉग 1000 आ जाएगा। ठीक है, 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 9 6 ज़ा 54 4 5 कैरी, 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 10 11 12 13 14 144 आ जाएगा। ठीक है, तो 144 है, यहाँ से हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर
माइनस लॉग 1000 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी है कि माइनस पे है, तो इसका मतलब है इसको हमने डिवीजन फॉर्म में लिखना है। तो लॉग 144 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो इसका अगर हम डिवीजन करें तो 0.144 इसका आंसर आता है। तो इसका मतलब है लॉग को हमने वन टाइम सिंगल टाइम जो है वो लिख लिया है उनके लाज यूज़ करके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट है लॉग 5 - 1 है, इसका थर्ड पार्ट है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। लॉग 5 - 1, ठीक है। लॉग 5 जो है वो हमारे पास है, इस तरह ही हम लिख लेंगे। माइनस लॉग 1 जो है वो इसको हम लिख लेते हैं 1 × 1, यानी 1 जो है वो हमारे पास लॉग 10 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग 10 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लॉग 5 है और माइनस लॉग 10, अब ये हमारे पास माइनस में है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारे पास है लॉग ए पावर बी, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी, ये माइनस वाला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन यूज़ करेंगे। तो लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा लॉग 5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको डिवाइड करिए, यहाँ से 0.5 लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें हमसे कहा जा रहा है कि आपने 1/2 लॉग एक्स है, ठीक है, इसको हमने किस साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 1/2 लॉग एक्स माइनस 2 लॉग 2y प्लस 3 लॉग जेड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम इसमें, जो है ये हमारे पास अगेन प्रॉपर्टी है कि लॉग एफ पावर एन जो है वो इक्वल होता है एन लॉग एफ के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1/2 है, ये हमारे पास बेस पे पावर में चला जाएगा, तो लॉग एक्स जो है वो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर लॉग 2y है और ये 2 जो है पावर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास 2y पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह लॉग जेड जो है वो भी 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो लॉग एक्स है 1/2 हमारे पास है, तो इसको स्क्वायर रूट अगर लिख ले 1/2 की जगह, ठीक है, तो माइनस लॉग 2 × 2 = 4 y² आ जाएगा यहाँ से, और प्लस लॉग जेड क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो प्लस प्लस वाले उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, जैसे लॉग स्क्वायर रूट एक्स प्लस लॉग जेड क्यूब, ये एक जगह पर हो जाएगा, और माइनस लॉग 4y² ये एक जगह पर। अब स्टूडेंट्स ये प्लस वाला है, तो इस पर अब क्या करते हैं हम, लॉगरिथम ए प्लस लॉग बी, अगर प्लस में आए तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस केस पे, तो ए और बी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ए इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ पर ए की जगह स्क्वायर रूट एक्स है और बी की जगह जेड क्यूब है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लॉगरिथम स्क्वायर रूट एक्स और जेड क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है, विच इज़ और माइनस लॉग 4y², इसी तरह हम लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये अगेन हमारे पास माइनस वाला लॉ यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ए माइनस लॉग बी जब आ जाए हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो, तो उस पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, लॉगरिथम ए बाई बी। तो यहाँ पर ए हमारे पास एक्स जेड क्यूब है और यहाँ पर बी जो है वो 4y² है, तो हम इसको डिवीजन में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा लॉग स्क्वायर रूट एक्स जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 4y², ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी तरह 3.5 के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग लॉगरिथम। इसमें हमने स्टूडेंट्स ए की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, इस पे हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम 2 6 प्लस लॉग 2 7 इज इक्वल टू लॉग 2a, ठीक है। इसमें हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने प्रॉपर्टी देखनी है, लॉ देखना है, लॉगरिथम का कौन सा यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉग एम एन जो है वो हमारे पास होता है एन लॉग एम के। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो कोई नंबर तो उसको हम लॉग से पहले लिख लेते हैं, और अगर लॉग से पहले लिखा हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, क्वेश्चन को पहले रिपीट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा लॉगरिथम 2 6 प्लस लॉगरिथम 2 7, ठीक है, लॉग ऑफ 2a ये इक्वल है इसके। अब स्टूडेंट्स ये 6 है, तो ये लॉग से पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो ये 6 लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 7 है, तो ये यहाँ पर 7 लॉग
जो है वो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू log 2a। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अगेन प्रॉपर्टी है एडिशन वाली कि हमें पता है लॉगरिथम ऑफ a प्लस b, कभी भी जो कोई दो नंबर ऐड होंगे लॉगरिथम के साथ तो उसको हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉगरिथम a टू b। तो यहाँ पे हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम 2 है तो 6 और 7 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाकी लॉगरिथम 2 पावर a आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 7 हमारे पास क्या आएगा 42 आ जाएगा। यहाँ पे log 2 जो है वो a आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स दोनों log के सेम है तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 42 आ जाएगी। ठीक है, इसका भी सेकंड पार्ट हमारे पास है लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3a इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, लॉगरिथम m पावर n वाली, ठीक है, जो कि n log m के जो भी पावर में उसको हम बेस में लॉग से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लॉगरिथम है स्क्वायर रूट 3 एक क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 5 प्लस लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 8, ठीक है, माइनस लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 2 ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास a पावर में है, ठीक है, उसको हम बेस में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a लॉगरिथम 3। अब स्टूडेंट्स ये 5 है, इसको हम लिख लेंगे 5 लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3। ठीक है, प्लस 8 भी इसी तरह लॉगरिथम से पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 भी लॉगरिथम से पहले आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम जो राइट हैंड साइड पे इसी तरह उतारेंगे। अब ये स्टूडेंट प्लस वाली प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है इनके नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लिख लेते हैं लॉग स्क्वायर रूट 3 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब एडिशन में हो तो दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, टू माइनस 2 लॉग स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हम इसी तरह नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 जो है ये हमारे पास 5 8 40 माइनस 2 लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3। अगेन यहाँ पे अब माइनस वाला लॉ यूज़ होगा लॉगरिथम का। तो माइनस में हमें पता है कि जब भी आ जाए तो हम डिवीजन साइन यूज़ करते हैं। इसको हम राइट हैंड साइड को इसी तरह लिख देंगे लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 a डिवाइडेड बाई b यानी 40 डिवाइडेड बाई 2 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 8 40 आ जाएगा। ठीक है, तो a लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू लॉगरिथम स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास a जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ये हमने सेलेक्ट कर रहा है, a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है log 7r, ठीक है, विच इज इक्वल टू log ar। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास चेंज ऑफ बेस ला के लाती है क्योंकि इस पे जो बेस है वो बेस ला है वो इसमें ये log m पावर n इज इक्वल टू log a n डिवाइडेड बाय log a m। ऐसी कंडीशन हमारे पास ये क्वेश्चन में भी है। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि ये जो पावर्स में ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन में अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, log 7r डिवाइडेड बाय log 7t इज इक्वल टू log ar। तो m पावर n है तो m हमारे पास जो है वो क्या है, t है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं log t डिवाइडेड बाय r और log a पावर r दोनों सेम है तो t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a। ठीक है, या t इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू t हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, हमारे पास है log 625। ठीक है, इसमें अगेन हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, लॉगरिथम 625 माइनस लॉगरिथम 65 इज इक्वल टू लॉगरिथम 6 पावर 8। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉगरिथम m पावर n जो कि इक्वल है n log m के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर पावर्स में है एक्सपोनेंशियल, हमने इसको लॉग से पहले लिखना है। ठीक है, तो हम किस तरह लिख लेंगे, 25 log 6 माइनस
इसी तरह ये 5 है, ये पहले आ जाएगा तो 5 log 6 हो जाएगा इज इक्वल टू log 6a। स्टूडेंट्स ये वायरस है तो इसका मतलब है हम इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log a वायरस log b वाली, जो कि इक्वल होगा log a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log जो है वो हम log 6 लिख लेंगे। ठीक है, और 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू log 6 पावर a। तो 5 5 से 25 आ जाएगा तो log 6 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा और log 6 जो है वो a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 6 हट जाएगी, यहाँ से हमारे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, log 2 पावर 3 है, log 3 4, log 4 5 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास है यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर 3 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस तरह से आप क्या लिख लेंगे log 2 पावर 4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो log 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो हम इधर से क्या ले लेंगे log 4 पावर 6। ठीक है, अब इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए log 6 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इधर से आप लिख लेंगे log 6 पावर 8। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है अगर इसको देखिए 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिखेंगे log 2 पावर 6 और log 6 8 जो है वो हम इसी तरह लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट स्टेप में log 6 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे log 2 पावर 8 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हमने लेट जो है वो इक्वल टू एक्स सपोज कर लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स log 2 8 इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम जो है वो किसा लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 8 है, 8 को हमने क्या करना है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 2 पावर जो है वो हमने क्या करना है, क्यूब ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये x में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिस इसकी सेम है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ